कहने को लोग कहते हैं बोलना बहुत आसान है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान जब मंच पर बोलते हैं तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। इसी तरीके से अच्छे प्रतियोगी कहते हैं कि हम सीधा परीक्षा भवन में लिख देंगे निबंध है, निबंध का क्या, लेकिन जब लिखते हैं तब ये उंगलियां कांपने लग जाती है, क्योंकि एक निर्धारित समय सीमा में, एक निर्धारित समय की चुनौती के अंदर सारगर्भित बात लिखना बहुत ही अपने आप में एक चुनौती है। और मेरा ऐसा मानना है कि निबंध लेखन अपने आप में एक चुनौती है, अपने आप में एक कला है जो अभ्यास से विकसित होती है। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको देता हूँ, भारतीय संस्कृति। बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, आप जानते भी हैं भारत की संस्कृति क्या है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको भली भांति परिचित हैं आप इस चीज़ से कि भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं, भारतीय संस्कृति यानी कि हम लोगों ने, भारत की संस्कृति ने दुनिया को क्या दिया है, सारी की सारी बातें आपको पता है। मैं ऐसी कोई भी बात बताने नहीं जा रहा हूँ जो आपको पता नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि एक छोटा सा निबंध मैं आपको दे रहा हूँ, भारत की संस्कृति, विश्व और हम। ये निबंध का विषय है और आपको लिखना है। तो दोस्तों, आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं आपके, कैसे कैसे आप इसको भाव विस्तार देते हुए निबंध को आगे लिखोगे। मैं मेरे भाव बता सकता हूं कि अगर मैं प्रतियोगी परीक्षा में निबंध लिखता तो कैसे लिखता। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि जिस विषय पे आप निबंध लिखने जा रहे हो उसकी परिभाषा को सार तत्व के अंदर लिख दो। सबसे पहला काम आप ये करो। साहित्य और समाज कहे तो पहले साहित्य और समाज को परिभाषित करो। वैश्वीकरण पे निबंध है, पहले वैश्वीकरण को परिभाषित करो। आर्थिक उदारीकरण पे तो पहले आर्थिक उदारीकरण को परिभाषित करो। जो शब्द आपको दिया जा रहा है, जो शीर्षक आपको दिया जा रहा है, उसको आप परिभाषित करो। आपसे कह दे कि भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति को परिभाषित करो। तो मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृति सम्यक रूपेण अमूर्त भाव है, अमूर्त भाव है जो समग्र रूप से दर्शन, विचार, आचार, खान पान, रहन सहन में अभिव्यक्त होती है। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग में एक सवाल साक्षात्कार में सामान्यतः पूछा जाता है। जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे कहता है कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर बताओ, या यूं कहते हैं, वो कहते हैं कि आप बताओ एक आदमी वेल कल्चर्ड नहीं है लेकिन वो वेल सिविलाइज है, तो वेल सिविलाइज और वेल कल्चर्ड इसका क्या मायने है। तो दोस्तों, सभ्यता जो है वो बाहरी पक्ष है ना। जैसे मेरे ये कपड़े मैंने पहन रखे हैं, मैंने ये चश्मा पहन रखा है, बाल मैंने सलीके से संवार रखे हैं या नहीं संवार रखे हैं, मैंने दांत साफ कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं, तो मैंने ये नाखून वगैरह काट रखे हैं कि नहीं काट रखे हैं, मैं दिखने में कैसा हूँ। तो ये जो बाहरी जो पक्ष है ये सभ्यता पक्ष है। सभ्यता क्या है? बाहरी पक्ष है। और संस्कृति क्या है? आंतरिक तत्व है। सभ्यता स्थूल है, संस्कृति सूक्ष्म है। संस्कृति प्राण है, सभ्यता शरीर है। तो आप समझ गए होंगे सभ्यता और शरीर में क्या अंतर है। संस्कृति बहुत व्यापक है, संस्कृति के बहुत से आयाम होते हैं, उसमें से एक छोटा सा आयाम है सभ्यता। जब हम कहते हैं सैंधव सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, दजला और फरात की सभ्यता, तो हम वहाँ पर ये नहीं कहते कि दजला और फरात की संस्कृति बहुत समग्र है। संस्कृति हम भारत की संस्कृति के लिए कह सकते हैं, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत अपने आप में व्यापक है। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति एक बहुत व्यापक अवधारणा है। तो उसको आप शुरुआत में परिभाषित करो कि संस्कृति क्या है। दूसरे नंबर पे फिर मैं आऊँगा कि जो भारतीय जो संस्कृति है ना, मुद्दा यही है, हमारा शीर्षक यही है, भारत की संस्कृति, विश्व और हम। फिर आप कहो भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन है, आर्यावर्त कह दो, जम्बू द्वीप कह दो, इंडस संस्कृति कह दो, ये जो नाम है इस बात के प्रमाण है। फिर आप कहो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो भारतीय संस्कृति का प्रमाण है। ये अयम निज परो गणना लघु चेत साम उदार चरितानाथ वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधैव, हमने सारी दुनिया को, आज इस वैश्वीकरण की बात हो रही है, आज इस भूमंडलीकरण की बात होती है, हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि सब भूमि गोपाला। हमारे उपनिषदों के अंतर्गत तो भेद तो माना ही नहीं गया है,
सब में खुद को माना गया है, खुद में सब को माना गया है, इस तरीके से बात कहनी है आप। फिर कहो जड़ और चेतन का समन्वय हमारी संस्कृति में। बाकी दुनिया में होगा कोई भौतिकवादी दर्शन, लेकिन हमने तो जड़ को भी माना है और चेतन को भी माना है। फिर कहो हमारी मूल जो प्रकृति है, जड़ पे हमने व्याख्या की है, जड़ को भी हमने समझा है, लेकिन हमारी जो मूल प्रकृति है वो आध्यात्मिक है। सिर्फ रोजी रोटी के लिए काम नहीं करते हैं। ब्रेड और बटर हमारे जीवन का लक्ष्य ना कभी था और ना कभी है। तो हम जानना चाहते हैं, किसको जानना चाहते हैं? सृष्टि क्या है, संसार क्या है, क्यों आए हम, क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या जीवन है, क्या मृत्यु है, पुनर्जन्म क्या है। तो जीवन के जो सार तत्व है, जिसे आज दुनिया स्विट्जरलैंड के अंदर बॉसोन प्रयोग के माध्यम से समझने की कोशिश कर रही है, भारतीय दर्शन तो प्रारंभ से ही उसको जानने की कोशिश करता है। और आज दुनिया उस बात को समझ रही है कि भारतीय संस्कृति कितनी व्यापक है। और यही कारण है कि आप देखो, भारत में महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग को संयुक्त राष्ट्र संघ मान्यता दे रहा है। पूरी दुनिया में आज उस योग दर्शन का एक झंडा बुलंद है या झंडा बज रहा है। इस तरीके की बात कहनी है। फिर आप कहो कि जो भारतीय संस्कृति है ना, वो एब्सोल्यूट जो पावर है उसको जानना चाहती है, परम तत्व को जानना चाहती है। और जानना क्या चाहती है? जो जीवन का सत्य है, शिव क्या है, सुंदर क्या है, उसको साकार रूप जो है वो भारत की जो संस्कृति देना चाहती है। फिर आप कहो कि भारत की जो संस्कृति समन्वयवादी है। जैसे कवि इकबाल कहते हैं, यूनान मिस्र रोम मिट गए सब जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो वो कौन से कारण? अब मुद्दे पे आओ कि भारत की संस्कृति और विश्व। आपने अभी तक बताया कि हमने दुनिया को क्या दिया है। अब को हम सिर्फ दुनिया को दिया भी है, लेकिन हम कठोर नहीं रहे, हम रिजिड नहीं रहे किसी प्रति। हमने अच्छी चीज़ें जहाँ भी मिली हमने ग्रहण की है। और यही कारण है कि हमारे जो दर्शन है, हमारी विचारधाराओं में ऐसा कुछ है कि पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है। कारण क्या है? हम भारत की जो संस्कृति है उसमें समायोजन का गुण है। दुनिया को बहुत कुछ दिया है, तो जहाँ जहाँ से अच्छा यहाँ मिली वहाँ से ग्रहण भी किया है हमने। भारतीय संविधान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जहाँ जहाँ से हमें अच्छी बातें मिली, अच्छी चीज़ें मिली, अच्छे विचार मिले, वहाँ हमने उस चीज़ को ग्रहण किया है। तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत समायोजन की, अनुकूलन की अद्भुत विशिष्टता भारतीय संस्कृति के अंदर रही है। फिर हमने दिया क्या? हमने शून्य दिया, हमने परमाणुवाद दिया, हमने वैशेषिक दर्शन दिया, हमने षड दर्शन दिया, हमने बुद्धत्व दिया, हमने गीता की दृष्टि दी, हमने अहिंसा का दर्शन दिया जिसको आज पूरी दुनिया मान रही है, गांधी जी का दर्शन जिसे आज पूरी दुनिया उसके दर्शन पे चल रही है। फिर आप बात करो कि हमारा जो दर्शन है, हमारी जो संस्कृति है, वो समायोजन के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिन कारणों से पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जो संस्कृति है उसको स्वीकार किया जा रहा है। आज जब पूरी दुनिया भौतिकवाद से जब परेशान है, मन का सुकून चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, तो आत्मिक शांति के लिए पूरा यूरोप, पूरी दुनिया यहाँ पर आ रही है और भारतीय दर्शन को, भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश कर रही है। फिर आप कहो कि संस्कृति में जो बात है, तो संस्कृति का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं होता। संस्कृति में लोक संस्कृति की भी बात करो, जिसमें राजस्थान के घूमर नृत्य की बात होगी, पंजाब की भांगड़ा लोक संस्कृति, जो जीवन के अंदर लोक गीतों की बात करो, जीवन के अंदर रग रग के अंतर्गत हमारे यहाँ पे उत्साह है, त्योहार है, संस्कृति है, आह्लाद है, आनंद है, निराशा नहीं है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत तो सिर्फ बात चरवेती की है, कर्म करने की बात है, विश्राम की तो बात ही नहीं है। जीवन है, कर्म है, ऐसी हमारी संस्कृति है। फिर आप बताओ कि भारत की जो संस्कृति है उसकी वैश्वीकरण के संदर्भ में चर्चा कीजिए कि वैश्वीकरण क्या है। तो फिर बताओ कि ये वैश्वीकरण है, और हम तो शुरू से ही वैश्वीकरण को मानते हैं। दुनिया जिस मैक्लुहन आज जिस विश्व गांव की बात कर रहे हैं, हम तो सब भूमि गोपाला की जब बात करते हैं ये, तो इस तरीके से बात की। और अब लग रहा है दोस्तों कुछ भारतीय जो संस्कृति है उस पर कुछ ज़्यादा ही मतलब तारीफ हो रही है, तो 10% थोड़ा सा अपने को ट्रैक चेंज करना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा आज भारत की जो संस्कृति है उस पर भी आसन संकट है। और आसन संकट कैसे है? आसन संकट के अंदर आप बताओ, कुछ ग्लोबल हमले हो रहे हैं, आकाशीय जो हमले हो रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ रहा है। भारत की जो संस्कृति है वो भी प्रदूषित हो रही है, कुछ बीमारियां आ रही है भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, पश्चिमीकरण आ रहा है, गलत चीज़ें हैं, है ना, वो हम उन चीज़ों को कुछ भारतीय संस्कृति के अंतर्गत कुछ आ रहे हैं। फिर कहूँ नहीं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी भारतीय संस्कृति तो अटूट है, अजर है, अमर है। जो अच्छी चीज़ें होगी उन्हीं को ग्रहण करेगी, और जो
गलत तत्व है जो हमने ग्रहण कर दिए हैं, तो वो धीरे धीरे स्वतः खत्म हो जाए। तो भारत की संस्कृति तो समायोजन का अद्भुत गुण है इसके अंदर। और अगर पश्चिमीकरण है तो पश्चिमीकरण के भी जो अच्छे तौर तरीके हैं, आधुनिक जो तौर तरीके हैं, जो जीवन में बदलाव लाए, जो जीवन का अच्छा करे, बिल्कुल उन जो चीज़ों को भारतीय संस्कृति के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बात करते हुए मैंने एक छोटी सी कोशिश की, निबंध लिखें। तो आप कैसे लिखें? तो मेरा ये कहना है कि जब आप निबंध लिखें तो एक तो विषय की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, आप क्रमानुक्रमिकता होनी चाहिए बात के अंदर। ऐसा नहीं कि आपने पहले भारतीय संस्कृति को परिभाषित कर दिया, ठीक है, फिर 4 पॉइंट छोड़ के फिर परिभाषित कर रहे हो। नहीं, जब परिभाषित कर दिया तो परिभाषित कर दिया, उसकी विशेषताएं बताई तो विशेषताओं में विशेषताएं। संकट में संकट की बात करो। अभी जैसे मैं बोलते समय हो सकता मैंने भी कुछ चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया है, पर चूंकि क्या मेरी तो तैयारी नहीं है अभी, लेकिन आप जब तैयारी करें तो आप इस तरीके से कराएं कि बिल्कुल 1% भी चीज़ों को आपस के अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे माला होती है, मनके होते हैं, माला में मोती कैसे पिरोए जाते हैं, मनके कैसे पिरोए जाते हैं, तो निबंध भी भावों का प्रवाह है। कहीं भी ठहराव नहीं लगना चाहिए, कहीं भी रुकाव नहीं लगना चाहिए, क्रमिकता रहनी चाहिए, भाषा के अंदर प्रवाह रहना चाहिए, है ना, और सिलसिलेवार आगे बढ़ना चाहिए। कहीं भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि निबंध जो है टूटना चाहिए। निबंध का मतलब बंधन रहित है, लेकिन बंधन रहित का मतलब ये नहीं कि जो आपकी मर्जी है, जो आपके भाव है उनको तार्किक तरीके से, उसको वैज्ञानिक तरीके से, उसको क्रमबद्ध तरीके से, बिना किसी पूर्वाग्रह, एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ में, मानववादी दृष्टिकोण के साथ में, एक आम जो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से, सुसंस्कृत व्यक्ति से जो उम्मीद की जाती है, वो निबंध की जो विशेषताएँ आप लिखते समय ध्यान रखें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे बताइए किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियो बना सकूं। और बहुत बहुत धन्यवाद।